नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत संविधान। अभी मेरा मौजूदगी है मधुबनी जिला के बावबरी प्रखंड क्षेत्र पचरुखी पंचायत के मुखिया जी से बातचीत करेंगे 15 अगस्त के मौके पे। सबसे पहले मेरे चैनल पर स्वागत है आपका। भारत एक नई उड़ान के जितने भी चाहने वाले दर्शक और हमको जो इस मुकाम पर खड़ा किए हैं उन सभी साथी की ओर से चैनल को धन्यवाद। 15 अगस्त के मौके पर क्या कुछ कहना चाहिए, आप कहिएगा। मतलब जो जनता आपको इतना मुखिया जी बनाएंगे, क्या कुछ बोलिएगा। सबसे पहले हम पचरुखी पंचायत के जितने भी हमारे गार्जियन, अभिभावक, युवा साथी, माता बहन जो हम पर भरोसा करके हमको इस लायक समझे, इनको मैं 78 जो है राष्ट्रीय पर्व, उनके लिए मैं सबको शुभकामना और धन्यवाद और बधाई देता हूं, जो आप हम पर विश्वास किए, और 15 अगस्त की भी आप लोगों को शुभकामना देता हूं। और आप मतलब नौजवान युवाओं के मतलब क्या कुछ करना चाहिएगा, मतलब देश के प्रति किस तरह का लगाव होना चाहिए 15 अगस्त के मौके पर, क्या कुछ बोलिएगा। देखिए, देश के प्रति जो लगाव होना चाहिए, इसमें जो भी हमारे युवा साथी है, मैं सबको यही कहूँगा, जो आज हमारे जो इस देश को जो आज़ादी मिला है आज से 77 वर्ष पूर्व, आज मेरे ही और आप जैसे ही युवा ने इस देश को आज़ादी दिलाया है। हम लोगों के साथ आज किस तरह से पूर्व में व्यवहार किया जा रहा था, जो इतिहास गवाह है। तो मैं यही चाहूँगा, जो निरंतर जो बेहतर राष्ट्र के लिए, हित के लिए जो कार्य हो, उस कार्य में बेहतर से बेहतर प्रदर्शन करे, जिससे हमारे जो समस्या हो देश में वह सामने न आए। यही हम युवा से आग्रह करेंगे। और आप अभी पचरुखी पंचायत के मुखिया जी हैं, तो क्या कुछ आप पंचायत में क्या कुछ किए हैं इस बीच में। देखिए, अभी फिलहाल चुनाव से पूर्व से अभी जो कार्य चल रहा है, 2 ठो तालाब में हमने छठ घाट का निर्माण किए हैं, और 3 ठो रोड का हमने अभी फिलहाल चुनाव से लेकर के अभी तक मान लीजिए कार्य किए हैं, जिसमें 1 ठो खोइर में है, जो मुख्य सड़क से रामप्रीत महतो घर तक हम जो वार्ड नंबर 13 में रोड ढलाई किए थे। 1 ठो वार्ड नंबर 7 में है फुलवरिया में, जो मुख्य सड़क से राम कुमार सिंह जी के घर तक किए थे। और 1 ठो पचरुखी में जो वार्ड 3 में आता है, जो मुख्य सड़क से ललन कामत घर तक हमने 3 ठो रोड का कार्य किए। 1 ठो जल जीवन हरियाली के तहत हमने बगुल में जो वार्ड 5 में आता है, उसमें तालाब का जीर्णोद्धार करवाए थे, और उसी में घाट बनाए हुए हैं। और 1 ठो सामने अपने ही गांव में यहाँ पर घाट बन रहा था, लेकिन थोड़ा चुनाव में मान लीजिए वीक रहने की वजह से ये घाट फाइनल नहीं हो पाया, जिसको और इस तालाब का जीर्णोद्धार भी हमको करना है। NOC वगैरह पर ले लिए हुए हैं, जो अब जनवरी से हम लोग इसको अपने घर के सामने वाला भी तालाब को जीर्णोद्धार में भिड़ जाएंगे। तो चुनाव के बाद लगभग इतना कार्य किया। वैसे अभी हम 78 ठो वर्क जो है अपने ग्राम पंचायत में विभिन्न योजनाओं के माध्यम से, चाहे वो जल नल के माध्यम से हो, चाहे वो 7 निश्चय के माध्यम से हो, चाहे वो 15वीं वित्त से हो, या कस्टम वित्त से हो, चाहे SLW 1 ठो नया योजना आया है जो स्वच्छता के लिए, उस माध्यम से हो, या फिर स्टेट बोर्डिंग की जो है उसका हो। स्टेट बोर्डिंग में भी हमने 3 ठो योजना लाए हैं, जो कभी होता नहीं था। हम लोग को जन्म से ही पहले से पड़ा हुआ था, जन्म से पहले से कह रहे हैं पड़ा हुआ था, या तो पहले चला होगा तो हम लोगों को ध्यान नहीं होगा जब पढ़ते लिखते होंगे तो उस दिन से पड़ा हुआ है। जैसे नवनगर में 1 ठो है, इसका भी हम योजना एस्टीमेट वगैरह पूरा बनवा लिए हुए हैं, उसको भी चालू करना है। अभी पचरुखी में 1 ठो था बंद पड़ा हुआ, इसको भी हमने चालू करवाए हैं। और पचरुखी में नाला के लिए भी स्वीकृति हमको मिल गया है, जो हम स्वीकृति करा के लाए हैं। यह योजना हम लोग लाए हैं व्यक्तिगत, यानी कि सरकार का यह योजना मान लीजिए था, लेकिन यह नहीं था कि पचरुखी पंचायत में ही होना चाहिए, कारण पूरे मधुबनी जिला स्तर पे होता है। तो जिला में कहीं भी वो अपना करके कोटा
फुल कर लेता था। तो इस योजना को हम लाए हैं। आपके सहयोग से आया है? जी जी जी, हाँ। जा करके यहाँ पर हम देखे हैं किसान की समस्या, जैसे 2 ठो यहाँ पर हम लोगों को बन जाता है तो हम लोगों को, यही पचवड़ियाबाद हम लोग इसको बोलते हैं, पचवड़ियाबाद में लगभग अभी भी नहर के रहते हुए भी लगभग 60 से 70 बीघा ज़मीन ऐसा है जहाँ पानी की दिक्कत है। और यदि यह स्टेट बोर्डिंग हो जाए और लगभग 500-600 मीटर नाला हो जाए तो हर हाल में यह समस्या की समाधान हो जाएगा। वैसे पचरुखी में सब कुछ हो गया है, पैसा भी स्वीकृति हो गया है, शायद 15 अगस्त को लेकर के रुका हुआ था, 4 से 5 दिन में हमको लग रहा है जो पैसा भी आ जाएगा और नाला हम दुर्गा पूजा के बाद पचरुखी में भी बना देंगे। और जो है देखा जाता है कि अभी नल जल योजना बहुत बड़ा मुद्दा है, क्या आपकी पंचायत में नल जल योजना चल रहा है क्या अभी तक? देखिए, मेरे पंचायत में पूर्व में जब हम मुखिया नहीं थे उससे पूर्व में मेरे यहाँ केवल 20 यूनिट है, यानी कि 17 वार्ड में 20 यूनिट था जल नल, उसमें ओनली फॉर 4 योजना चल रहा था। हमने टोटल योजना को केवल 3 योजना छोड़ करके टोटल यानी कि 16 में 3 छूट गया, 13 ठो को हमने पूरे चालू करके सुदृढ़ करके पानी चलवा दिया। अभी चालू है? अभी चालू है। अभी मान लीजिए कुछ में जैसे 7 नंबर में मोटर जल गया है और फिर अभी भी 7 नंबर, 12 नंबर, 5 नंबर और 11 में ये 4 ठो छोड़ करके टोटल अभी भी चालू है जी। और देखा जाता है कि सोलर लाइट का समस्या बहुत बड़ा है, क्या मतलब सोलर लाइट जो है हर वार्ड में मतलब 10 सोलर लाइट लगाना है, लेकिन क्या आपके वार्ड में मतलब पंचायत में सोलर लाइट लगा है क्या? नहीं, अभी नहीं लगा है। वैसे अभी 10 पंचायत को ही लिया है, तो मेरा 15 नंबर पंचायत है, तो 15 नंबर का बारी जब आएगा तब लगेगा। लेकिन सोलर लाइट की जो समस्या को सरकार ने उलझा दिया है, एकदम उलझा दिया है सरकार द्वारा। कारण है क्या, जो छोटा वार्ड है वहाँ भी 10 और जो बड़ा वार्ड है वहाँ भी 10, यह नहीं होना चाहिए। जैसे मेरे सामने वाला 11 नंबर वार्ड है, यह मान लीजिए लगभग 3.5 किलोमीटर में वार्ड है, इस 10 ठो सोलर से क्या होगा। आज नवनगर में 15 नंबर वार्ड है, यहाँ पर उससे भी बड़ा वार्ड है, लगभग 3.5 से 4 किलोमीटर वार्ड है, ये गांव से लेकर के मुसहरी तक है। इसमें मान लीजिए 10 ठो सोलर लाइट से क्या होगा है। तो यही बात है, किसी को हम मान लीजिए दे देंगे, कहीं पर मान लीजिए लगा देते हैं और अगला का मान लीजिए ये समस्या हो जाएगा, तो बहुत यानी कि समझिए जो हम लोगों को यहाँ पर विरोध का सामना करना पड़ेगा। जिस दिन लग जाएगा उस दिन से। एक भी लगा है कि नहीं अभी तक? अभी तक नहीं लगाया है। वैसे जांच के लिए जो है हमको बोला गया है जो 10 ठो जो है जांच के लिए आपके पंचायत में लगा देते हैं, और जांच होने के बाद मेरे यहाँ भी पैसा अभी तो सरकार के द्वारा दिया नहीं गया है, इसलिए काम रुका हुआ है। और हमारे हिसाब से होना चाहिए था जो जनसंख्या आधार पर जिस वार्ड में मिनिमम 10 रहना चाहिए था, और जिस हिसाब से वार्ड की जनसंख्या होनी चाहिए उस हिसाब से मान लीजिए ये होना चाहिए था, सोलर लाइट देना चाहिए था। कारण आज जल नल में भी मेरे यहाँ 3 ठो बढ़ गया यूनिट और 1 ठो अभी और लग रहा है, तो अब 21 से हो जाएगा, यानी कि 17 वार्ड में 21 ठो जल नल का टावर बना है। तो यही होना चाहिए। और आपके चैनल के माध्यम से मान लीजिए, हाँ, हम जिला पदाधिकारी को आग्रह करना चाहेंगे जो जिस तरह से जल नल में यहाँ पर यानी कि 21 बोरिंग कराया है, इस तरह से कारण मेरे यहाँ 3 ठो जो वार्ड है जो लगभग 6 नंबर है 1.5 किलोमीटर रेंज में, यानी कि वो भी 1 ठो गांव साइड में और दूसरा गांव लगभग आधा 1 किलोमीटर हट के, और 11 नंबर है जो 1 ठो वार्ड है हट के गढ़ी और दूसरा है गढ़ी मुसहरी, लगभग 2.5 किलोमीटर के रेंज में। नवनगर 1 ठो यहाँ है और 15 नंबर वार्ड, और नवनगर मुसहरी है मान लीजिए 2 किलोमीटर हट के। तो इस तरह से तीनों 4 जगह जो है जो कम से कम अलग से विधि व्यवस्था हो, हम यही आग्रह करेंगे जिला पदाधिकारी जी। और आपको जनता किस तरह का प्यार मिल रहा है, मतलब आप इतना मुखिया जी बना दिए हैं, किस तरह से मतलब रहा है आपका राज्य? जनता का देखिए, जनता हर व्यक्ति सोच रहे हैं जो अब जो सरकार की जो गतिविधि है, जो उसमें मुखिया जी के पास जो व्यवस्था है उसमें हम किसी को कहीं पर अभाव में नहीं रखते हैं। जो उनको हक मिलेगा उस हक के लिए हम हर जगह खड़ा होकर के दिलाते हैं। और हमारा पहले से भी जो कार्य था
कार्य को हम अभी तक छोड़े नहीं, इसलिए जनता में कोई भी अभी तक डाउनफॉल की बात है नहीं। और वैसे मान लीजिए किसी किसी व्यक्ति का, जैसे मान लीजिए राशन कार्ड की समस्या, जाति आवासीय, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, जो समस्या है सबको लगभग दूर कर देते हैं। करते जा रहे हैं। हाँ, करते ही जा रहे हैं। अब तो मान लीजिए यहाँ पर जो पर्सनल वर्क है, हम जब से बने हैं तब से न इंदिरा आवास, अरे प्रधानमंत्री आवास में नाम जुड़ा है, न मान लीजिए प्रधानमंत्री आवास मिला है, और चापाकल को तो मान लीजिए जल नल के कारण हटा ही दिए। तो यह चीज़ ज़रूर हुआ है, जो चापाकल यदि हट गया है तो मुझे बदनामी नहीं मिला है। कारण यदि चापाकल 10 से 20 आता साल में या 15 आता तो मैं 15 व्यक्ति को जो दे देता तो जरूर यहाँ पर बोलता फलना आदमी को तो दे दिया मुखिया जी, हमको नहीं दिया। तो एक तरह से समझिए, जो कारण पंचायत में भरपूर पैसा आता नहीं, भरपूर पैसा यदि नहीं आता तो हमको तो मजबूरी है, जो बोलता 15 ठो दीजिए तो 15 ठो देना पड़ता। और 15 व्यक्ति को यदि हम दे देते तो अगला व्यक्ति जरूर हमसे नाराज होकर के बोलते जो मुखिया जी फलाना को दे दिया, हमको नहीं दिया। अब हमको उम्मीद है जो नोटिफिकेशन हुआ है सितंबर में हो या अक्टूबर में जोड़े, माननीय प्रधानमंत्री जी प्रधानमंत्री आवास के लिए स्वीकृति दिए हैं, जो हर पंचायत में जुड़ना चाहिए। तो मैं चाहूँगा जो हमारे यहाँ योग्य व्यक्ति हो, प्रधानमंत्री आवास लेने योग्य हो, वह व्यक्ति छूटे नहीं। इसका लिस्ट में सभी वार्ड सदस्य को पूर्व में ही जब बैठक किए थे उसी में हम बोल दिए हैं, जो आप चिन्हित कर लीजिए, जो फर्स्ट प्राथमिकता उस व्यक्ति को होना चाहिए जिसको प्रधानमंत्री आवास की आवश्यकता है। जी, ऐसे ही होना ही चाहिए। जी, तो इस तरह से हमने सीरियल लगा लिए हैं, और जब जुड़ने का समय आएगा तो सबका लिस्ट ले लेंगे और उस हिसाब से घर वाइज आवास सहायक के साथ जा कर के इस कार्य को हम समझिए एक तो हमारे लिए समझिए, जो जनता में जो खुशी बरकरार रहे, इसके लिए यह मुद्दा मेरे लिए बहुत बड़ी है। मैं इसको लेकर के अपने वार्ड बाय वार्ड घूमूंगा, और मैं चाहूँगा भी जो जिस व्यक्ति पर विश्वास किया है पब्लिक, जिस व्यक्ति को मतदान दे करके वोट दे करके जिताया है पब्लिक, हम चाहेंगे जो पब्लिक की समस्या को दूर करते रहिए। आप अपना सोचना बंद कर दीजिए मुझे क्या होगा। मैं कभी नहीं सोचता हूँ जो मुझे क्या होगा, मैं बेहतर वर्क करूँगा, मैं बेहतर विकल्प बन के रहूँगा, तो अगले बार फिर मुझे मौका देगा। हाँ, मेरा जो होगा, जो कार्य की शैली यदि गलत होगा तो इस तरह से मान लीजिए अथी करता है। लेकिन हमको अभी तक जो है, कारण पूर्व के मुखिया जी के द्वारा भी मुझे जो अभिलेख मिला है 5 सालों में, उससे मैंने अभी तक 4 गुना वर्क ज़्यादा कर चुका हूँ। 4 गुना, 1-2 गुना नहीं, 4 गुना कर चुका हूँ। कारण मुझे 23 ठो अभिलेख मिला था जब पंचायत सचिव को चार्ज में दिया था ये पंचायत सचिव, तो पूर्व के मुखिया जी के द्वारा या सचिव के द्वारा केवल 23 अभिलेख, लेकिन मैंने अभी तक 78 वर्क कर चुका हूँ। इसलिए तकरीबन उसके 4 गुना के आसपास मैं पहुँच चुका हूँ। और बस यही कहूँगा, अब जनता को उससे यदि कम नज़र आए तो वो तो भगवान है। जी, और आपको लास्ट क्वेश्चन करना चाहेंगे कि आपके आवास के सामने में एक पोखर है, उसको आप जीर्णोद्धार साथ साथ आप घाट नहीं बना पाए इस 3 साल में, क्या कुछ कीजिएगा इसके लिए? देखिए, इस तालाब में जो है उसको एनओसी हम ले लिए हुए हैं, और घाट एक ठो 140 फीट का लगभग फाइनल हो गया है। केवल इसमें जो है पटंजा वगैरह पर सब कुछ हो गया है, इसको केवल रड बिछा करके ढालना है। लेकिन वो जो नहर का जो पानी आया ना, तो नहर पानी से टेंडम भर गया, तो इसलिए जो है यह कार्य रुक गया। इंतजार करें, मतलब जी, हाँ, पानी घट जाएगा तब बनाएंगे। हाँ, तो पानी घट जाएगा, जनवरी से हाथ लग जाएगा, फाइनल है, कारण एनओसी वगैरह पर ले चुके हैं। और जनवरी के बाद आपको मार्च अप्रैल में यह तालाब आपको देखने कंप्लीट हो जाएगा, देखने लायक होगा। फिर जी, इसके बाद एक ठो और घाट यहाँ पर मनरेगा के द्वारा, मनरेगा से ये होगा, उराहीकरण होगा, और वो भी घाट 110 फीट का है। 2 घाट मतलब इस पोखर में बनेगा ना? हाँ, 2 ठो बनेगा, एक ठो 15वीं से और एक ठो जो है 15वीं का तो कंप्लीट हो जाएगा, पानी हल्का कम होगा। हाँ, कुछ बाकी है, उसको 3-4 दिन लगेगा, कंप्लीट हो जाएगा, पानी कम होगा तो। और इसके बाद एक ठो मनरेगा से करके यहाँ से लेकर के कोनमा तक हो जाएगा, फाइनल है। चलिए, तो अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम रंजीत कुमार कामत, मुखिया प्रतिनिधि पचरुखी पंचायत, और
मैं राष्ट्रीय लोक मोर्चा जिला अध्यक्ष हूँ और मुझे आज से 4 दिन पहले जो जिला विश्वस्तरीय की गठन हुई थी उसमें मुझे हम पर विश्वास रख कर के माननीय मुख्यमंत्री जी और हम लोगों के अभिभावक राजनीतिक गुरु माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी ने अपना विश्वास जताते हुए मुझे विश्वस्तरीय जिला में सदस्य पद पर मनोनीत किया है। इसके लिए मैं एनडीए के जितने भी हम पर विश्वास रख करके जो प्रदेश नेतृत्व या राष्ट्रीय नेतृत्व को मैं आभार व्यक्त करता हूं। जो आपने एक ठो गांव देहात से वहां जिला तक हमको आप पहुंचा है, इसके लिए मैं आभार व्यक्त करता हूं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप देख सकते हैं पचरुखी पंचायत के मुखिया जी जिससे बातचीत कर रहे थे 15 अगस्त के मौके पर, 17 अगस्त के मौके पर बातचीत कर रहे थे। इनके बारे में क्या कुछ सोचते हैं, साथ साथ आप जो ग्रामीण है मुखिया जी के बारे में क्या कुछ सोचते हैं, अपना कमेंट में जरूर दीजिएगा। इस वीडियो को शेयर करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।